हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल के ट्यूटर हब। लास्ट क्लास में हमने वैलेंसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया था। आई होप आपको वो समझ आया होगा। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड्स को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट क्लास में जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को स्टडी किया था तो उसमें हमने देखा था मैटर की दो कैटेगरीज हैं, प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। और फिर प्योर सब्सटेंसेस की मजीद दो कैटेगरीज हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और पिछली क्लासेस में हमने एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट हर चीज उसको अच्छे से समझ ली और देख लिया। आज के इस लेक्चर में हम कंपाउंड्स को स्टडी करने वाले हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज ए कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब है मुरक्कब, और मुरक्कब निकला है तरकीब से। तरकीब यानी कंपोजिशन, मींस के कोई ऐसी चीज जिसकी कोई कंपोजिशन होगी, जिसकी कोई तरकीब होगी, वो कंपाउंड होगी। अब कंपाउंड्स बनते कैसे हैं? कंपाउंड्स बनते हैं एलिमेंट्स के आपस में केमिकल रिएक्शन से। इस बात को समझने के लिए आप एक एग्जांपल को कंसीडर करें कि आपके पास एक कंटेनर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद हैं, गैसेस की फॉर्म में, एलिमेंटल की फॉर्म में। यानी आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं एक कंटेनर के अंदर, और वो उसी एलिमेंटल फॉर्म में ही रहेंगे। वो दोनों मिलके पानी नहीं बना देंगे। पानी सिर्फ उसी वक्त बनेगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन सिर्फ उसी वक्त होगा जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इस मिक्सचर में से कोई करंट गुजारेंगे, कोई इलेक्ट्रिक शॉक पास करेंगे। जब इलेक्ट्रिक शॉक पास होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान केमिकल रिएक्शन होगा और जाके पानी बनेगा हमारा कंपाउंड। एक बात आप हमेशा याद रखें कि केमिकल रिएक्शन का मतलब हमेशा चेंज और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यानी जहां भी केमिकल रिएक्शन का वर्ड आएगा, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कोई सीन हो रहा है। इस बात का मतलब ये है कि कंपाउंड्स हमेशा एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। ये चीज इसकी डेफिनेशन में लिखी गई है कि कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स। यानी एलिमेंट्स के दरमियान केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कंपाउंड्स बनते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे लिखी हुई है इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, यानी कि जो एलिमेंट्स कंपाउंड बनाने के लिए मिल रहे हैं उनके दरमियान एक फिक्स्ड रेशियो होगा उनके मास का। अब वो फिक्स्ड रेशियो क्या होता है मास का, उसको समझने के लिए आप वाटर की ही एग्जांपल ले लें। हमें पता है वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलते हैं, और हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम पर मोल। क्योंकि पानी के अंदर दो हाइड्रोजन मौजूद होते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, और जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो निकालें उनके मैसेज की तो 2:16, या इसको सिंप्लीफाई करें तो 1:8 की रेशियो हमें मिलती है। यानी पानी बनाने के लिए जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 की रेशियो से मिलाएंगे तब जाके हमें पानी मिलेगा, और उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होगा। जब इलेक्ट्रिक शॉक पास करेंगे तब जाके पानी मिलेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन और ऑक्सीजन के दो एटम्स रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इस केस में कार्बन का मास होता है 12, और ऑक्सीजन का मास, क्योंकि दो एटम्स हैं तो इसका 16 to 32 बन जाता है। यानी 12:32 की रेशियो में, या इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 3:8 की रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे, रिएक्शन करेंगे, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। होप सो इन एग्जांपल से आपको फिक्स्ड रेशियो बाय मास की समझ आ गई होगी। अब हम कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। जो एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बना रहे हैं वो कंपाउंड में अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल लॉस कर देते हैं। उनकी आइडेंटिटी अपनी नहीं रहती, बल्कि कंपाउंड्स की नई खसूसियात वो जाहिर नहीं होती। इसको आप एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें पता है मिलके पानी बनाते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं कंबस्टिबल, यानी वो जलने के अमल में मदद देती हैं। दोनों गैसेस जलने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। ऑक्सीजन के बगैर बर्निंग का प्रोसेस यानी जलने का अमल नहीं हो सकता, और हाइड्रोजन खुद कंबस्टिबल है, यानी हाइड्रोजन गैस को आग लग जाती है। लेकिन जब दोनों मिलके पानी बना देती हैं H2O, तो पानी जो है वो ना ही कंबस्टिबल है ना ही जलने के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है। इससे ये जाहिर होता है कि जो खसूसियात एलिमेंट्स की होती हैं वही उनसे बनने वाले कंपाउंड की नहीं होती। इसी बात को समझने के लिए एक और एग्जांपल आप ले लें सोडियम क्लोराइड यानी आम नमक टेबल सॉल्ट की, जिसमें सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। एलिमेंटल फॉर्म में बात करें तो सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करके एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, और क्लोरीन एक फाउल स्मेलिंग गैस है। लेकिन जब सोडियम क्लोराइड को पानी से मिलाया जाता है तो वो शिकंजी बना देता है। अगली प्रॉपर्टी कंपाउंड्स की ये है कि जो एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं उनको सादा तिब्बी तरीकों से एलिमेंट्स को अलग अलग नहीं किया जा सकता एक कंपाउंड में से। यानी अगर आपके पास वाटर है एक ग्लास के अंदर, तो उसमें से आप हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड अगर एयर में प्रेजेंट है तो उसमें से आप नहीं अलग कर सकते कि ये कार्बन के एटम्स हैं और ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं।
सिंपल फिजिकल मेथड से। सिंपल फिजिकल मेथड मींस बॉइलिंग से, मेल्टिंग से, फिल्ट्रेशन से, डिस्टिलेशन से या दूसरे तीसरे जो भी फिजिकल मेथड्स हैं जिनके अंदर फिजिकल चीजें यूज होती हैं उनको आप यूज करके एलिमेंट्स को कंपाउंड्स में से अलग नहीं कर सकते। ये काम सिर्फ केमिकल रिएक्शन से और केमिकल मेथड से हो सकता है, लेकिन कोई भी फिजिकल मेथड इस काम के लिए हमें हेल्प नहीं कर सकता कि हम कंपाउंड्स में से एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकें। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की बात करें तो बॉन्डिंग की बेस पे यानी फ्रेंडशिप की बेस पे जिस तरह एलिमेंट्स आपस में फ्रेंडशिप करके बॉन्ड्स बनाते हैं उस बेस पे कंपाउंड्स की दो टाइप्स हैं, आयोनिक और कोवेलेंट। बॉन्डिंग क्या होती है या फ्रेंडशिप क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको वैलेंसी वाले लेक्चर में दे दिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो आप उसको देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि बॉन्डिंग या फ्रेंडशिप एलिमेंट्स की क्या होती है। अब हम आयोनिक कंपाउंड्स को देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आयोनिक और कोवेलेंट दोनों तरह के कंपाउंड्स को हम मजीद डिटेल में जाके फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेंगे। आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स यानी वो बॉन्ड्स जो आयंस के दरमियान बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले एटम्स के दरमियान बनते हैं। क्योंकि ये ऑपोजिट चार्जेस की वजह से बनते हैं, उनकी अट्रैक्शन की वजह से बनते हैं, इसीलिए ये आज़ाद मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं पाए जाते और ये एक 3 डायमेंशनल लैटस यानी क्रिस्टल का एक जाल बना देते हैं जिसमें हर आयन ऑपोजिट चार्ज रखने वाले नंबर ऑफ आयन्स से घिरा हुआ होता है। यानी हर पॉजिटिव आयन कई सारे नेगेटिव आयन से घिरा हुआ होता है और हर नेगेटिव आयन कई सारे पॉजिटिव आयन से घिरा हुआ होता है। इसको आप सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में देख भी सकते हैं जो आपको यहाँ दिखाई जा रही है। और क्योंकि इनके दरमियान में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की अट्रैक्शन होती है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, इसी वजह से आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं। इनके जो फार्मूलाज होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के, उनको केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहते बल्कि उनको फार्मूला यूनिट्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल्स में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, केबीआर और CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट शामिल हैं। दूसरी तरह के कंपाउंड्स हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स मोस्टली मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। ये आयनिक कंपाउंड्स की तरह क्रिस्टल्स नहीं बनाते क्योंकि इनके अंदर कोई आयंस नहीं होते और इनके दरमियान पाई जाने वाली जो फोर्सेस होती हैं वो भी वीक होती हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो होते हैं और इनको रिप्रेजेंट भी मॉलिक्यूलर फार्मूला से किया जाता है। यानी इनका जो फॉर्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही कहलाता है। इनकी एग्जांपल्स में हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, वाटर NaH2O और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 शामिल हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड द वीडियो। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ ना समझ आया हो तो फील फ्री टू कमेंट। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।